दोस्तों हाल ही में मैंने रिंग रिंग नाम की एक सस्पेंस ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शक्ति थ्यूजी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.5 आउट ऑफ 10। आपको यह फिल्म आहा प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सारे फ्रेंड एक बर्थडे पार्टी पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन मोबाइल के जरिए उनमें से हर एक की राज की बात बाहर आने लगती है, जिससे कि बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है कि इस तरह से एक सिंपल सा गेम इन दोस्तों के आपस के रिश्ते में तूफान लेकर आता है। और अब ये पति पत्नी फ्रेंड्स एक दूसरे के डार्क सीक्रेट जानने के बाद भी क्या उनकी फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप पहले जैसा रहेगा या फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। इस मूवी के डायरेक्टर साहब हमें एक बहुत बढ़िया मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है त्यागू। अब यहाँ पर त्यागू अपने से बड़ी उम्र वाली महिला से फोन पर बात करता है और कहता है कि जानू, हमें 1-2 साल हो गए एक दूसरे के साथ फोन पर बातचीत करते हुए, न जाने हमारी मुलाकात कब होगी। एटलीस्ट तुम मेरे तसल्ली के लिए तुम्हारी एक फोटो तो सेंड करो। तो वो आंटी कहने लगती है कि अरे हमें मिलने में तो अभी बहुत टाइम बाकी है, लेकिन जानू ठीक है, तुम कह रहे हो ना, इसलिए मैं आज रात को 11 बजे तुम्हें अपने एक हॉट पिक्चर सेंड करूंगी। अब ये बात सुनने के बाद त्यागी के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसके साथ आगे क्या होने वाला था इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। अब दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर त्यागी की पत्नी जिसका नाम होता है शैलजा उसे देखते हैं और यहाँ में पता चलता है कि ये दोनों अपने फ्रेंड शिवा के यहाँ पर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। अब शैलजा बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होकर त्यागू के सामने आती है, लेकिन त्यागू तो शैलजा की तारीफ करने के बजाय उसे कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगता है। कहता है कि तुम्हें इतना सारा मेकअप करने की क्या जरूरत थी। और शैलजा को देखकर उसकी सासुआ भी यही बोलने लगती है, क्या तुम किसी की शादी में जा रही हो जो इतना सज धज लिया है, इतना मेकअप किया है। खैर अब जो भी हो, तुम लोग जल्दी से घर पर वापस आना। और उसके बाद जब शैलजा और त्यागी बाहर आते हैं तो शैलजा कहती है कि आपकी माँ हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टोकती रहती है, उन्हें तो बस मुझे डांटने का बहाना चाहिए होता है। और अगर मैं अच्छे तरीके से तैयार होकर आपके फ्रेंड सर्कल में जाऊंगी तो इससे आपका ही रुतबा बढ़ेगा ना, आपकी इज्जत होगी। अब यहाँ पर त्यागी बात को संभालते हुए कहने लगता है कि हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, वो मेरी माँ थोड़ी सी पुराने ख्यालों की है ना, इसलिए तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब दूसरी तरफ हमें चेन्नई में शिवा को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करके अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाने लगता है। अब उसी में वो एक दोस्त काथिर को फोन करता है और यहाँ पर काथिर अपने साथ हुई रिसेंट घटना के बारे में शिवा को बताने लगता है कि कुछ दिनों पहले काथिर जनी नाम की एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था, लेकिन एक दिन सुबह सवेरे काथिर के घर की घंटी बजती है। अब काथिर और जनी ने रात भर कांड करके वो तो सो गए थे और लेट सोने की वजह से उन्हें अब यहाँ पर उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फाइनली काथिर उठता है और जाकर दरवाजा ओपन करता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रंजनी खड़ी होती है। उसे देखकर काथिर तो हैरानी हो जाता है, कहता है कि रंजनी बेबी तुम यहाँ पर कैसे। रंजनी कहने लगती है कि बेबी आई मिस यू सो मच, मैंने तुमने कही हुई बातों पर बहुत ज्यादा गौर किया और अब मुझे रियलाइज हो गया है तुम्हारी बातें बिल्कुल भी सही थी, इसलिए अब यहाँ पर रंजनी को किचन में भेजकर वो फटाफट से जेनी के पास जाता है। कातिर उसे कहता है कि जेनी फटाफट से उठ जाओ और यहाँ से अपने घर पर चली जाओ, क्योंकि मेरी माँ यहाँ पर आ चुकी है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, प्लीज तुम फिलहाल यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगा। इस तरह से वो जेनी को यहाँ से भेज देता है। अब यहाँ से सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाने लगता है जब एक दिन काथिर की माँ उसे फोन करके उसकी शादी के बारे में पूछने लगती है। कहती है कि काथिर तुम्हारे सारे फ्रेंड ने शादी कर ली है, तो बताओ तुम कब शादी करोगे। अब यहाँ पर काथिर अपनी माँ को कुछ न कुछ बहाना बनाकर ये मामला टालते रहता है और उस वक्त काथिर रंजनी के साथ रिलेशनशिप में था, इसलिए अब काथिर रंजनी से शादी के बारे में बातचीत करता है। लेकिन रंजनी को तो काथिर से शादी नहीं करनी थी, मतलब कि ऐसा नहीं था कि वो उसे छोड़ना चाहती थी, उसको इन शादी के रीति रिवाजों पर जरा भी यकीन नहीं था। और अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था और फिर रंजनी काथिर को छोड़कर चली गई। उसके ठीक 1 महीने बाद आज वो दोबारा से काथिर के पास लौटी है। खैर अब उसके बाद शिवा अपने एक और फ्रेंड जिसका नाम होता है सुंदर उससे कॉल करता है, पूछता है कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी पर आ रहे हो ना, हमारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। सुंदर कहने लगता है कि हाँ यार मैं तो भूल ही गया था, ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है ना, लेकिन कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। अब उसके थोड़ी देर बाद याशिका नाम की एक लड़की शिवा को फोन करती है, कहने लगती है कि आपने तो कहा था ना कि मेरे लिए डायमंड का नेकलेस बुक किया है, तो बताइए वो कब तक आएगा। शिवा कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे पास जल्दी आ जाएगा, फिलहाल मैं अपने पत्नी के साथ हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। अब उसके बाद त्यागी और शैलजा शिवा के घर पर पहुंचते हैं।
अब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो उसी वक्त काथिर अपनी गर्लफ्रेंड रंजनी को लेकर वहाँ पर आता है और उसके थोड़ी देर बाद सुंदर भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुंदर के साथ उसकी पत्नी मौजूद नहीं थी। इसके बारे में पूछने पर वो अपने फ्रेंड को बताता है कि अरे यार, वो मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए वो नहीं आई। लेकिन जो भी हो, उसने तुम्हारे लिए विश किया है। खैर, अब उसके बाद ये सारे लोग डिनर वगैरह करने लगते हैं। लेकिन यहाँ डिनर के दरमियान त्यागी अपने फोन को ढूंढने लगता है। कहता है कि शायद मैं अपने फोन को कार के अंदर ही भूल गया हूँ, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन तभी शैलजा कहती है कि नहीं नहीं, आप रुकिए, आपका फोन तो मेरे पास है। इस तरह से वो फोन त्यागी को देने लगती है। तभी कातिर कहने लगता है कि अरे त्यागी, तुम अपने फोन को इतना क्यों मिस कर रहे थे? क्या तुमने अपने फोन के अंदर कोई सीक्रेट छुपाया है क्या? त्यागी कहने लगता है कि अरे यार, कौन सा सीक्रेट? कुछ नहीं है यार, ऑफिस के क्लाइंट के मैसेजेस और कॉल आते रहते हैं, इसलिए फोन को पास में रखना पड़ता है। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर कातिर कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी कंपनी और क्लाइंट्स कौन से हैं। अगर तुम्हारे फोन में कोई सीक्रेट नहीं है तो तुम अपनी पत्नी को फोन दे दो। त्यागी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि अरे मेरे फोन में कोई भी सीक्रेट नहीं है तो मैं अपना फोन अपनी पत्नी को क्यों दूं? इस तरह से वो अपनी पत्नी को फोन नहीं देता और कहता है कि वैसे भी तुम लोग मुझे ही क्यों टारगेट बना रहे हो? तुम लोग भी अपना अपना फोन अपनी पत्नियों को दे दो। अगर गेम खेलना चाहते हो तो सारे लोग एक साथ ही खेलेंगे। अपने अपने मोबाइल निकाल कर टेबल पर रख दो। जिस किसी को भी कॉल या मैसेज आएगा वो सारे लोगों के सामने उसे पिकअप करेगा। और अब शॉकिंगली शिवा की वाइफ पूजा और रंजनी त्यागी से कहने लगते हैं कि मुझे तो इनके फोन का पासवर्ड तक पता है, तो ये मुझसे क्या ही छुपाएंगे। अब इसके थोड़ी देर बाद में कातिर के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जैसे कि हाय डियर। अब मैसेज आया है तो सारे लोगों को दिखाना तो पड़ेगा। रंजनी उस मैसेज को देखकर शॉक रह जाती है और अपने बॉयफ्रेंड कातिर से पूछती है कि बेबी, ये तुमको मैसेज किसने किया है? कातिर कहने लगता है कि अरे यार, मुझे पता नहीं है ये बंदा कौन है, गलती से किसी का मैसेज मुझे आ गया होगा। लेकिन त्यागी रंजनी से कहने लगता है कि तुम दोबारा से उस नंबर पर मैसेज करो कि हु आर यू। रंजनी उसी तरह से मैसेज करती है और रिप्लाई आता है कि अरे बेबी, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? कल रात हमने एक दूसरे के साथ रात जो बिताई थी और आज तो मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद रंजनी कातिर के ऊपर गुस्सा हो जाती है। कहने लगती है कि क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? अब कातिर हड़बड़ाते हुए कहने लगता है कि रंजनी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस नंबर को जानता तक नहीं हूँ कि ये किसका नंबर है। तो रंजनी कहती है कि ठीक है, तुम उस फोन नंबर पर कॉल करो और फोन लाउड स्पीकर पर रखकर उसके साथ बात करो। अब कातिर उसी तरह से फोन करता है और पूछने लगता है कि आप कौन हो? लेकिन दोस्तों, इतने में ही वहां पर शिवा आ जाता है और कहने लगता है कि अरे मैंने ही तुम्हें दूसरे नंबर से मैसेज किया था, कैसा लगा मेरा प्रैंक? तो कातिर उसे चुपके से कहने लगता है कि अरे यार, आज तो मैं मर ही जाता। अब ये प्रैंक देखकर रंजनी कातिर से सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर खामखा शक किया। अब दोस्तों, ये गेम तो ऑलरेडी शुरू हो चुका था, लेकिन इस गेम की वजह से स्पेशली त्यागी और कातिर ये दोनों बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं कि कहीं उन दोनों का भांडा ना फूट जाए। अब उसके थोड़ी देर बाद शिवा की फोन में एक लड़की फोटो सेंड करती है। अब मैसेज आया है तो सारे लोग उस फोटो को देखकर शिवा से पूछने लगते हैं कि अरे शिवा, ये लड़की कौन है? उस फोटो को देखकर पूजा कहती है कि अरे ये लड़की तो हमारे रेस्टोरेंट में काम करती है, जिसका नाम यशिका है। और वैसे शिवा, इस लड़की ने तुम्हें अपनी फोटो क्यों सेंड की है? शिवा बहाना बनाने लगता है कि एक्चुअली कुछ कस्टमर्स ने यशिका के ऊपर कंप्लेंट की थी कि वो जो कपड़े पहनती है उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, इसलिए यशिका ने अच्छी तरीके से कपड़े पहनकर ये फोटो मुझे रिव्यू करने के लिए भेजा होगा। लेकिन त्यागी कहने लगता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो एक बार तुम उससे फोन कर ही लो। और पूजा भी वही कहने लगती है कि बेबी, तुम एक बार उसे फोन कर लो। अब शिवा घबराते हुए जैसे ही यशिका को फोन करने की कोशिश करता है तो तभी पूजा उसे रोकते हुए कहती है कि शिवा, मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। वो सारे लोगों से कहने लगती है कि देखो, शिवा फोन करने से पीछे नहीं हटा। अब उसके थोड़ी देर बाद में पूजा की छोटी बहन उसे कॉल करती है। पूजा की बहन उसे कहने लगती है कि एक्चुअली दीदी, मैं फ्रेंड का नाम बताकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर आई हूँ और ये बात मम्मी पापा को पता नहीं है। अब यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पूजा उसे कहने लगती है कि देखो, लाइफ में कोई भी डिसीजन हो वो तुम्हें ही लेना होगा। अगर तुम लाइफ लॉन्ग अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहोगी तो ही तुम आगे बढ़ना, लेकिन अगर तुम उस लड़के पर भरोसा नहीं करती तो वापस घर पर आ जाओ। पूजा की बहन कहने लगती है कि दीदी, मुझे उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है, मैं यहाँ से तुरंत ही घर पर चली जाती हूँ। ऐसा कहकर फोन कट कर देती है। अब पूजा का ये सपोर्टिवनेस देखकर सारे लोग पूजा की तारीफ करने लगते हैं। फिर त्यागी सभी लोगों से कहता है कि अरे यार, हम यहाँ पर शिवा का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं, लेकिन उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के बजाय देखो, हमने तो ये गेम खेल के माहौल ही बिगाड़ दिया, इसलिए हम इस गेम को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। कातिर कहने लगता है कि ये गेम तो तुमने स्टार्ट किया था और अभी तक तुम्हारी बारी नहीं आई है, इसलिए तुम इस गेम से पीछे मत छुड़ाओ।
दरअसल दोस्तों त्यागी ये सोचकर डर रहा होता है कि 11 बजे वो आंटी उससे फोटो भेजने वाली होती है ना, इसलिए। और थोड़ी देर में 11 बजने वाले थे और अगर वो फोटो सेंड करेगी तो उस फोटो को सभी लोगों को दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब शिवा और कात्री यहाँ पर सोचने लगते हैं कि जरूर त्यागी हमसे कुछ न कुछ छुपा रहा है, इसके बारे में हमें पता करना होगा। अब डिनर खत्म होने के बाद त्यागी सिगरेट पीने के लिए थोड़ा साइड में जाता है और वो अपने साथ सुंदर को भी ले जाता है कंपनी के लिए। यहाँ पर त्यागी सुंदर से कहने लगता है कि देखो सुंदर, तुम्हारे फोन का मॉडल और मेरे फोन का मॉडल सेम ही है और तुम ही मेरे बहुत ही खास दोस्त हो। प्लीज यार मुझे इस सिचुएशन से बचा लो। और वैसे भी यार तुम्हारी पत्नी तो यहाँ पर नहीं आई है ना, इसलिए हम दोनों अपने अपने फोन एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि 11 बजे मेरे फोन पर एक फोटो आने वाली है। प्लीज यार तुम थोड़ा मैनेज कर लेना। अब यहाँ पर पहले तो सुंदर ये काम करने के लिए मना करने लगता है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। अब डाइनिंग टेबल पर आने के बाद यहाँ सुंदर और त्यागी ने अपने फोन एक्सचेंज कर लिए थे और ठीक 11 बजे त्यागी के फोन पर उस आंटी का फोटो आता है। अब वो फोटो देखने के बाद सभी लोग सुंदर से कहते हैं कि सुंदर, क्या तुम्हारे इस आंटी के साथ चक्कर चल रहा है? ये तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया है? लेकिन इसके ऊपर सुंदर कोई भी जवाब नहीं देता। अब उसके बाद सुंदर के फोन पर भी एक मैसेज आता है और जैसा कि हमें पता है सुंदर का फोन त्यागी के पास होता है। अब जैसे ही मैसेज आता है शैलेजा त्यागी के फोन को लेकर वो मैसेज पढ़ने लगती है। अब उस मैसेज में लिखा होता है कि हाय बेबी, मैं तुमको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। शैलेजा इसके बारे में पूछने लगती है तो त्यागी कहता है कि अरे ये मेरे ऑफिस का कोई कलीग होगा, दारू पीकर अनाप शनाप मैसेज भेज रहा है, छोड़ो तुम इसे इग्नोर करो। लेकिन वो दोबारा से मैसेज करने लगता है और इस बार मैसेज ये होता है कि अरे बेबी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ पर एंजॉय कर रहे हो? आई लव यू सो मच। अब शैलेजा पूछने लगती है कि ये लड़का तुम्हें ऐसे मैसेजेस कैसे भेज सकता है? शिवा भी त्यागी के मैसेज देखकर उसे कहता है कि क्या तुम गे हो? त्यागी कहने लगता है कि अरे मैं गे कैसे हो सकता हूँ, तुम लोग तो मुझे बचपन से जानते हो ना, और वैसे भी शैलेजा हम दोनों का एक बेटा है। शैलेजा कहने लगती है कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, शायद आप बदल गए होंगे, और वैसे भी आजकल आप मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, क्या वो ये सब कुछ इसी बंदे के कारण था? इस तरह से बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब ये सारा माहौल देखकर सुंदर गुस्से में खड़ा होकर कहने लगता है कि अरे मैं हूँ गे और वो फोन मेरा है, त्यागी और मैंने अपना फोन एक्सचेंज कर लिया था। अब वो अपना फोन लेकर उससे कहने लगता है कि बेबी मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसके सारे फ्रेंड शॉकी हो जाते हैं, लेकिन अब इतने में ही सुंदर की पत्नी भी वहां पर आ चुकी थी और उसने ये सारी बातें सुन ली थी। लेकिन फिर भी वो सुंदर को कुछ नहीं कहती, सारे दोस्तों से कहने लगती है कि गाइस ये हमारा पर्सनल मैटर है, घर जाकर हम इसके बारे में बातचीत कर लेंगे। और अब उसके बाद यहाँ पर माहौल शांत हो जाता है। लेकिन फिर शैलेजा त्यागी से पूछती है कि वो आंटी कौन है जिसने तुम्हारे फोन पर फोटो सेंड की थी। अब त्यागी कुछ बहाना बनाने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में घर पर जाकर बताऊंगा, ये कोई डेटिंग ऐप का चक्कर हो सकता है। अब उसी वक्त शैलेजा की फ्रेंड उसे कॉल करती है और जाहिर सी बात है अब शैलेजा को भी अपना फोन स्पीकर पर रखना होगा। शैलेजा की फ्रेंड कहने लगती है कि अरे तुम हमेशा अपने सासू माँ को डांटती रहती हो ना, तुम्हें हमेशा ताने मारती रहती है, टॉर्चर करती रहती है, इसलिए मैंने एक वृद्धाश्रम के बारे में पता कर लिया है, तुम वहाँ पर अपने सासू माँ को छोड़ सकती हो। अब ये बात सुनने के बाद त्यागी तो शॉकी रह जाता है। उसके बाद शैलेजा की फ्रेंड शिवा की वाइफ पूजा के बारे में भी बात करने लगती है, कहती है कि अच्छा तो तुम उस पूजा के घर पर आई हो जो बहुत ज्यादा पैसे वाली है, अपने पैसों का घमंड दिखाती रहती है। मतलब कि यहाँ पर शैलेजा ने अपने फ्रेंड को पूजा के बारे में कुछ निगेटिव बातें बताई थी। अब बात कुछ ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए शैलेजा फोन को कट कर देती है। उसके बाद सारे दोस्त शैलेजा को अजीब तरह की निगाहों से देखने लगते हैं और स्पेशली पूजा शैलेजा से कहती है कि शैलेजा क्या तुम्हारे मेरे बारे में ऐसी सोच है? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे घमंडी समझती हो। अब उसके बाद दोबारा शैलेजा की फ्रेंड उसे कॉल करती है और कहती है कि जिस जिम में हम जाते हैं ना, वहाँ पर तुमने मुझसे एक लड़के के बारे में पूछा था ना कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो मैंने उस लड़के से बातचीत कर ली है और तुम्हारा फोन नंबर भी दे दिया है, बाद में वो लड़का तुम्हें कॉल करेगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद त्यागी तो सदमे में जा चुका था। अब शैलेजा अपने फ्रेंड से कहती है कि जितना अब तक तुमने किया है ना वो काफी है, अब फोन को रख दो। फिर त्यागी शैलेजा से कहने लगता है कि क्या अब तक तुमने मुझे एक विलन की तरह देखा है? लेकिन मेरे से तो बहुत बड़े विलन तुम निकली। मेरे पिताजी जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और ऐसे में तुम मेरी माँ को वृद्धाश्रम में भेजना चाहती हो और उसी तरह से उस जिम के बंदे के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती हो। वाह रे वाह, मतलब तुम तो बहुत ही तेज निकली। इस तरह से उसे डांटने लगता है। लेकिन तभी सुंदर की पत्नी त्यागी से कहती है कि आप अपने पत्नी को मत डांटिए, अगर मैं सुंदर को डांटती तो आप यहाँ पर सारे लोग एंजॉय करते, लेकिन सुंदर को इससे बहुत ज्यादा दुख होता, इसलिए मैंने सुंदर को नहीं डांटा। दरअसल क्या है ना, सुंदर मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसको इजहार करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा समय लगा। शादी होने के बाद मैंने सुंदर को बदलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, उसे डांटा, प्यार भी किया, लेकिन वो नहीं बदला। मुझे सुंदर के फ्रेंड जॉन के बारे में भी पता है, मतलब कि सुंदर की पत्नी को ऑलरेडी पता है कि सुंदर का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ है।
अब दोबारा शैलजा के फोन पर कॉल आने लगता है तो त्यागी फटाक से उस फोन को कट कर देता है। कहने लगता है कि बस अब ये गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा, हम इस गेम को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट जाएगी। चलो फटाफट से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब उसके बाद सभी लोग सारी चीजों को भूलकर शिवा का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब पूजा अपने पति शिवा का फोन लेकर उन फोटोज को इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए जाती है, लेकिन इसी दरमियान में वो फोन के अंदर यशिका की फोटो देखती है। फोटो में यशिका के गले में एक डायमंड का हार होता है। अब वो इसके बारे में शिवा से पूछने लगती है कि तुमने मुझे एक डायमंड का नेकलेस क्यों नहीं दिया, और स्टाफ को डायमंड का नेकलेस कौन देता है भला। शिवा कहने लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और मैं उसे तुम्हें बता नहीं सकता, उसे जानकर तुम्हें ही दुख होगा। पूजा कहती है कि कैसा कारण जो तुम मुझे बता नहीं सकते। उसके बाद पूजा सभी दोस्तों को इकट्ठा करके कहने लगती है कि ये देखो तुम्हारा शिवा ने एक वर्कर को डायमंड नेकलेस गिफ्ट के तौर पर दिया है। शिवा के फ्रेंड भी उससे पूछने लगते हैं कि अरे यार तुम्हें इतना कीमती गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी। अब उसके बाद सभी लोगों को शिवा सच बताने लगता है। यहाँ पर बात ये होती है कि पूजा की शादी से पहले पूजा राहुल नाम के एक बंदे के साथ प्यार करती थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण पूजा की शिवा के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी पूजा राहुल को भूल नहीं पाई थी। इस वजह से शिवा के साथ दूरियां बढ़ने लगी। तो पूजा की यही हालत देखकर शिवा अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाली यशिका उसे एक बात के लिए हायर करता है कि तुम उस राहुल के साथ रिलेशनशिप में आओ, मतलब कि उससे प्यार का नाटक करो ताकि वो मेरी पूजा को भूल जाएगा। अब होता भी वैसा ही है, राहुल यशिका के प्यार में पड़ जाता है और उसके बाद से ही राहुल ने पूजा को तंग करना बंद कर दिया था। अब उसी तरह से शिवा पूजा से ये कहने लगता है कि देखो पूजा, राहुल तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन तुम तो अभी तक उसी के बारे में सोचकर स्टक हो। इस तरह से वो पूजा को उस सदमे से बाहर लाता है और यशिका ने शिवा को हेल्प की थी, इसी वजह से शिवा ने यशिका को वो डायमंड नेकलेस गिफ्ट के तौर पर दिया था। अब ये बात सुनने के बाद पूजा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि मेरा प्यार पाने के लिए शिवा ने ऐसा किया, मतलब पिछले कुछ महीनों से शिवा ने कितना सफर किया होगा। इस तरह से पूजा शिवा के प्यार की कदर करने लगती है। अब इतने में ही जेनी काथिर के पास आकर उसे कहने लगती है कि अरे बेबी, मुझे बिना बताए तुम लोगों ने केक भी कट कर लिया। तो वहाँ पर रंजनी होती है, वो पूछती है कि काथिर ये लड़की कौन है और तुम्हें बेबी क्यों बुला रही है। जेनी कहती है कि काथिर ये कौन है और क्या तुमने हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताया है कि हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और जल्दी शादी भी करने वाले हैं। ये बात सुनकर रंजनी तो गुस्सा हो जाती है और काथिर से पूछती है कि तो मेरा क्या होगा। तो काथिर भी गुस्से से कहने लगता है कि रंजनी मैं क्या करता, तुम मुझे छोड़कर चली जा चुकी थी, तुमने मुझे ठुकराया इसलिए मैं जेनी के पास चला गया और उसके साथ डेटिंग करने लगा। लेकिन सच मानो रंजनी, अभी भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। फिर वो जेनी से भी कहने लगता है कि जेनी, रंजनी को भूलने के लिए मैंने तुम्हारे साथ डेटिंग की। तो जेनी काथिर को एक थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद काथिर दोबारा से रंजनी के पास जाता है और उसे मनाता है। रंजनी भी उसे माफ कर देती है और उसे छोड़कर जाने के लिए खुद भी माफी मांगती है और कहती है सच में काथिर, हम दोनों शादी जरूर करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि त्यागी और शैलजा अपने घर पर वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर त्यागी की माँ उन्हें डांटने लगती है कि तुम लोगों को इतनी देर कैसे हो गई। शैलजा, मैंने तुम्हें कहा था ना जल्दी आने के लिए। तब यहाँ पर त्यागी अपनी माँ को हल्का सा डांटने लगता है कि माँ तुम शैलजा को मत डांटो, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और मैं बता रहा हूँ आगे से उसे बात बात पर डांटना भी बंद कर दो। उसने मेकअप किया तो क्या हुआ, उसकी मर्जी, और वो मेकअप करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए माँ। और वैसे भी पार्टी में हम दोनों एक साथ ही गए थे, मेरी पत्नी किसी दूसरे बंदे के साथ तो नहीं गई थी ना। इस तरह से थोड़ा बहुत अपनी माँ को सुनाता है। अब ये सारी बातें सुनकर शैलजा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि आज पहली बार उसके पति ने उसकी तरफदारी की। यहाँ दूसरी तरफ हम सुंदर की पत्नी को देखते हैं और इन लोगों का कुछ अलग ही चल रहा था। मतलब कि सुंदर की पत्नी सुंदर से प्यार करती है, सुंदर अपनी पत्नी और उस लड़के से भी प्यार करता है, मतलब कि पता नहीं इस रिश्ते को क्या नाम दूं। तो दोस्तों वही दूसरी तरफ हमें शिवा और पूजा को दिखाया जाता है। यहाँ पर पूजा भी शिवा से सॉरी कहती है कि शादी के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अवॉइड किया, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। शिवा भी पूजा से यही कहने लगता है कि उन सब बातों को तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। और दोस्तों इस तरह से हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। डायरेक्टर साहब बस हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई और कमियां होती ही है। इसलिए अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक साथ बैठकर बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, वरना वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी और रिश्ता टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी मैसेज के साथ ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।